हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस की बुक से एनसीईआरटी की बुक को हम कवर करें 6 to 10। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस। चैप्टर है आपका 9th सोयल, हिंदी में आप बोल सकते हो मृदा या फिर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस भी हम ऐसे ही कवर करते जाएंगे, चैप्टर 10, 11, 12। तो सभी वीडियोस मेरे साथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस जो भी आपको पसंद आती है उसको लाइक जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें एक्सप्लेनेशन सोइल चैप्टर की देख ली है। आज हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो अगर क्वेरी रह जाती है, कुछ समझ में नहीं भी आता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 9 नाम है आपके चैप्टर का बच्चे सोयल, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो मृदा मिट्टी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में हम इसको कंप्लीट देख चुके हैं कि किस किस तरह की जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है, उपजाऊ कैसे होती है और कैसे वो सोयल जो होती है वो उसको पानी को ठहरा सकती है या फिर कैसे उसमें से पानी जो है वो रिस के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये सब हम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में देख चुके हैं। जिसमें बच्चे ने वीडियो नहीं देखी एक्सप्लेनेशन वाली, वो उसको देखेंगे, तभी उनको क्वेश्चन आंसर जो है समझ में भी आएंगे और इजी भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपसे पूछा गया है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सोइल कंटेन्स। जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चे, उसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको चूज द करेक्ट। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वाला। तो फर्स्ट है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सोइल कंटेन्स। सोइल जो है वो क्या कंटेन करती है वो बताना है आप। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एयर एंड वाटर, सेकंड ऑप्शन में गिवन है वाटर एंड प्लांट्स, थर्ड में गिवन है वाटर एयर एंड प्लांट्स एंड फोर्थ में गिवन है मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एयर एंड वाटर। ठीक है, तो जो सोयल है उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, एयर भी पाई जाती है, वाटर भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, सब कुछ पाया जाता है। तो ये सब किसमें है, हमारा ऑप्शन 4 में। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कौन सी मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है। जब हमने लेसन को एक्सप्लेन किया तो आपकी जो लेयर्स हैं वो सब बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो वहां से अगर आपने देखा होगा तो ये सारे की सारी सोइल्स जो हैं वो वहां पर आ चुकी हैं। ठीक है, देखिए सैंडी सोइल कौन सी होती है, जो बालू रेत जिसको बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी सोखने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, वो क्या कर देता है, सारा उसमें से पानी रिस जाता है। जो क्ले सॉइल होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है इसके अंदर से नहीं रिस पाता है। और सबसे ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी किसमें पाई जाती है, क्ले सॉइल में। लोमी सॉइल कौन सी होती है, जो इन दोनों का मिक्सचर होगी, मिक्सचर में कुछ सैंडी पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स जो प्योर क्ले सॉइल होगा उससे तो कुछ ना कुछ ज्यादा पानी इसमें से निकल जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे क्ले सॉइल। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। फर्स्ट में आपको गिवन है, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपर लेयर ऑफ द सोइल सैंडी सोइल, मिडल लेयर ऑफ द सोइल एंड क्ले सोइल। ठीक है, यहाँ आपको उनसे क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट पूछा गया, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होम कौन सा होता है, तो ऑल काइंड ऑफ सोइल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है, होम होती है। फिर है अपर लेयर ऑफ द सोइल। अपर लेयर ऑफ द सोइल कौन सी होती है बच्चे, जो क्या हो, डार्क इन कलर। ठीक है, वो क्या कैसे होती है, कलर में डार्क पाई जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सैंडी सोइल के बारे में। ठीक है, सैंडी सोइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं लार्ज पार्टिकल्स। मिडल लेयर ऑफ द सोइल, मिडल लेयर ऑफ द सोइल कौन सी होती है बच्चे, उसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, खाद, जिसमें कम अमाउंट में क्या पाया जाता है, खाद पाया जाता है, वो है आपकी मिडल लेयर ऑफ द सोइल। नाउ क्ले सोइल, क्ले सोइल होती है स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही महीन, बारीक, स्मॉल आप बोल सकते हैं, वैसे होते हैं, जिसमें होल्ड, पानी को होल्ड करने की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा क्ले सोइल में ही होती है। तो ये हो जाएंगे आपके मैच द फॉलोइंग। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ सोइल इज फॉर्म्ड, कि किस तरीके से जो सोइल है, जो मिट्टी है वो बनती है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जब जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो जब टूटती हैं तो उनके टूटने से क्या बनती है, सोइल बनती है। बाय द एक्शन ऑफ, किस किस का एक्शन चाहिए रॉक्स को तोड़ने में, विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग, और इसी को क्या बोलते हैं, विदरिंग। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज क्ले सोइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। जो क्ले सोइल है वो क्रॉप्स के लिए किस लिए, कैसे हेल्पफुल है। Clay soil is useful for crops because it is rich in humus and very fertile। ठीक है, क्या होता है क्ले सोयल बहुत यूजफुल इसलिए होती है क्योंकि वो उसमें ह्यूमस, खाद की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और इसीलिए वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन क्ले सोइल एंड सैंडी सोइल। क्ले सोइल और सैंडी सोइल में आपको डिफरेंस बताना है। इट हैज स्मॉलर पार्टिकल्स, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई, इट हैज लेस एयर। ये तो है आपके क्ले सोइल में। सैंडी सोइल में आ जाएगा इट हैज लार्जर पार्टिकल्स, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लो, इट्स इज वेल एरेटेड। वेल एरेटेड का मतलब होता है कि इसमें एयर जो है वो अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है स्केच लेयर्स ऑफ सोइल। जो सोइल के जो लेयर्स हैं वो आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई है तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको बुक में कंप्लीट दिखाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो वहां से देख के, वीडियो से देख के अपने कॉपी में स्केच कर सकते हैं, उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th एंड 7th। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका 8th क्वेश्चन है, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। सी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. ठीक है, तो आपको रेट ऑफ परकुलेशन निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन में परकुलेशन टाइम। तो आपको कितना अमाउंट गिवन है, वो आपको गिवन है 200 मिलीलीटर, और परकुलेशन टाइम आपको कितना गिवन है, वो है 40 मिनट्स। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 से आपकी 0 कट जाएगी और 4 5 20, तो ये आ जाएगा आपका 5 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये। अब है क्वेश्चन नंबर 9th, एक्सप्लेन हाउ सोइल पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। हम कैसे उनको बचा सकते हैं, सोइल पोल्यूशन को एंड सोइल इरोजन को। फर्स्ट हम देख लेते हैं सोइल पोल्यूशन को कैसे बचाया जाए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का यूज जो आप करते हैं वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, खाद उर्वरक जैसे जो कुछ भी डलता है, केमिकल होते हैं ये सब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो वो भी क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं सोइल के लिए। तो वो भी अगर कम कर दिए जाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे सोइल के पोल्यूशन को। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बाय स्टॉपिंग डिफोरेस्टेशन। आप पौधों को काटना बिल्कुल बंद कर देंगे या फिर कम से कम काटेंगे। ठीक है, कम से, अगर आप काटते हैं तो एटलीस्ट वहां पर नया पौधा जरूर लगाइए। सेकंड पॉइंट आप वहां लिखेंगे प्लांटिंग ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th। अब देख लेते हैं 10th, जो कि है आपकी एक पजल, वो अक्रॉस एंड डाउन में आपसे पूछी गई है। तो चलिए अब वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे पजल जो है वो अक्रॉस और डाउन में पूछी गई है। ठीक है, तो अक्रॉस वाले में फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा 9th क्वेश्चन में कि जो प्लांटेशन है वो किस को प्रिवेंट करती है, वो करती है सोइल इरोजन को। सेकंड है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सोइल पोल्यूशन। पोल्यूशन से सोइल को बचाने के लिए किस चीज का जो यूज है वो बैन कर देना चाहिए या बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तो वो है पॉलीथीन। थर्ड है टाइप ऑफ सोइल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज।
टॉयज या फिर कुछ भी यूटेंसिल्स वगैरह कुछ भी बनाने के लिए किस टाइप की जो सोयल है वो यूज की जाती है, तो वो की जाती है क्लेई सोयल। लास्ट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सोयल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके बॉक्सेस जो गिवन है उस हिसाब से यहाँ पर अर्थवॉर्म जो है वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थवॉर्म आप यहाँ पर लिखेंगे। डाउन पजल में फर्स्ट पूछा गया है सोयल इरोजन अकर्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में सोयल इरोजन क्यों होता है, तो वो होता है बच्चे विंड की वजह से, हवा की वजह से जो मिट्टी है वो उड़ जाती है और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। सेकंड है क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर क्रेल्स लाइक। जो क्लेई और लोमी टाइप की जो सोयल होती हैं वो किस तरह की फसलों के लिए सुटेबल होती हैं, तो वो होती हैं वीट, गेहूं जैसी फसलों के लिए। थर्ड पूछा गया है दिस टाइप ऑफ सोयल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो कौन सी सोयल है जो बहुत कम मात्रा में पानी को होल्ड कर पाती है, तो वो होती है सैंडी सोयल, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। ओके, लास्ट है कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सोयल। तो कलेक्टिव नेम क्या गिवन है लेयर्स के लिए, वो गिवन है आपको प्रोफाइल। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 9 सोयल मृदा, अब हो गया है कंप्लीट। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर की होगी, नहीं की है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक देंगे। यहाँ तक मेरे साथ पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।